नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। जो लोग रेगुलर नहीं हैं, नहीं सीखते हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सीख के छोड़ दिए हैं, वे लोग अपनी शॉर्ट हैंड को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रखें, बार बार इसको देखते रहें, अपना काम हमको भेजते रहें, हम इधर से चेक करके और उसको आपको बता देंगे कि किस तरीके से आगे आपको ठीक लिखना है। और बाकी मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, वो अपने चैनल पर मैं डिक्टेशन बोलता हूँ। कुछ डिक्टेशन मैंने 40 में बोले हैं और कुछ मैंने 60 में अपलोड किए हैं। धीरे धीरे करके मैं, चूँकि व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा रहती है, इस वजह से थोड़ा ऑनलाइन काम कम कर पाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाती है ज़्यादा। मैं क्लास में ही रिकॉर्ड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो नई वीडियो में आप पढ़ेंगे अध्याय नंबर 18। अध्याय नंबर 18 में जो दिया गया है वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने अंतिम अंकुश पढ़ाया था। मैं एक बार पूरा रिवीजन किए दे रहा हूँ, जहाँ पे हमने आपको अंतिम अंकुश पढ़ाया है। अंतिम अंकुश क्या पढ़ाया है, मैं एक बार दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। वहीं पर इस अध्याय को मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। देखिए क्या पढ़ाया है मैंने। जैसे मैंने लिखा था अधोगामी, अंतिम अंकुश में देखिएगा, पलट के या वीडियो देख लीजिएगा। अंतिम अंकुश में मैंने पढ़ाया है ना, पा और फ, टा, ठा और डा। अधोगामी रेखाक्षर जो है, अधोगामी रेखाक्षर, उसमें बाईं तरफ, उसमें क्या है, बाईं तरफ जो अंकुश लगा है वो ना होगा, और दाईं तरफ छोटा अंकुश, दाईं तरफ छोटा अंकुश, पा और फा पढ़ा जाएगा, और बड़ा अंकुश टा ठा डा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, टा ठा और डा पढ़ा जाएगा। ये वाला जो नियम है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस अध्याय में पढ़ाया जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वगामी में, कहाँ मैंने बताया था, ऊर्ध्वगामी में इधर रहेगा दाईं तरफ, क्या रहेगा, दाईं तरफ अंकुश रहेगा ना, और बाईं तरफ छोटा अंकुश, छोटा अंकुश पा और फा, और बड़ा अंकुश ट ठ और ड, ऐसे। तीसरा है अग्रगामी। तीसरा क्या है, अग्रगामी। नीचे अंकुश जो लगेगा वो ना होगा, नीचे अंकुश जो होगा वो क्या होगा, ना। नीचे अंकुश ना, और ऊपर छोटा अंकुश क्या होगा, पा और फा, और जो बड़ा अंकुश होगा, बड़ा अंकुश टा ठा और डा। देखो ये 3 जगहों पर ऐसे लगना है इसको, ऐसे। फिर चौथी चीज जो है वो वक्राकार है। चौथी चीज क्या है, वक्राकार। वक्राकार में छोटा अंकुश जो लगा था, क्या लगा था, छोटा अंकुश ना, और बड़ा अंकुश क्या था, टा ठा और डा, ऐसे। बड़ा अंकुश क्या होगा, टा ठा डा। ये इतनी चीजें हैं हमारे पास, है ना। वक्राकार, छोटा अंकुश ना, बड़ा अंकुश टा ठा डा। क्लियर। ये इतने नियम हमने अंतिम अंकुश के लिए बताया है।
बस अंतिम अंकुश को पढ़ाते वक्त ही मैं यहाँ पे इस अध्याय को पूरा पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिएगा एक एक करके हम इसमें नियम बताएंगे आपको। अंतिम अंकुश टा और डा इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? टा और डा। लेकिन कहीं कहीं पे टा अगर आपको मिल जाएगा तो आप टा का भी प्रयोग कर लीजिएगा। पहला नियम इन्होंने दिया है, रेखा अक्षर के अंत में बड़ा अंकुश टा डा प्रकट करता है। जैसे इन्होंने टाट लिखा है, तो टाट जो है वो लाइन के ऊपर बनाया है और वक्राकार है, तो क्या लिखेंगे हम? वक्राकार है तो क्या लिख रहे हैं? वक्राकार है तो बड़ा अंकुश लगाया। और कोट लिखा तो ये अग्रगामी है। तो अग्रगामी में जब आप देखेंगे तो अग्रगामी में नीचे जो हुक लगा हुआ है, अंकुश लगा हुआ है, उसको ना, ऊपर छोटा अंकुश पावरफा है, और जब बड़ा कर देंगे तो टाठा डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाठा और डा। देख सकते हैं आप, काट में, उसमें कोट में यही लिखा गया है। फिर लाट में बड़ा हुक लगा दिया गया है। ये पहला नियम है कि रेखा अक्षर के अंत में बड़ा अंकुश टा और डा प्रकट करता है। आप ठा भी लगा दीजिएगा, ठीक है। क्यों? जैसे हमको कहीं मठ लिखना होगा, क्या लिखना होगा? मठ। तो चूंकि इन्होंने टा ही बताया है, अगर हमें कहीं मठ लिखना है, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, मठ, तो माँ और बड़ा सा अंकुश हम लगा देंगे। टा ही ना पढ़िए आप, मठ को ऐसे पढ़ लीजिए। इसी तरीके से जैसे हमको कहीं मटका लिखना है, क्या लिखना है? मटका, तो ये हो जाएगा मा टा और का, ऐसे मटका बना देंगे। इसको मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, इससे आपको दिखाई दे जाए अच्छा सा। ऐसे मटका, बड़ा हुक बना के खिसका के वापस कर दिया, ये हो गया मटका। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? सीधे रेखा अक्षरों के साथ टा अंकुश मात्रा के दूसरी ओर लिखा जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, हमारा इनका और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल रूल में दे रखा है कि सीधे रेखा अक्षर के साथ जब टा का अंकुश हम लगाते हैं तो मात्रा के दूसरी ओर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मात्रा के दूसरी ओर। यहाँ पर बड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, ये बड़ा कठिन लग जाएगा आपको कि जिधर मात्रा हमने बनाई है उस साइड पे टा ना बनाइए, उस साइड पे क्या करिए? टा ना बनाइए। अब इनकी क्या समस्या है? इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो हमारी और इनकी मैच नहीं करेंगी, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं। जैसे इनको पेट लिखना है, तो इन्होंने कहा है, इनका समझाने का क्या तरीका है या लिखा इन्होंने क्या है कि इस तरफ, जैसे इस तरफ स्वर लगा हुआ है तो टा का जो हुक बने वो इधर बनाइए, दूसरी साइड बनाइए। मतलब ये है कि अगर कहीं पे मात्रा ये यहाँ आ जाए, पहले हो जाए, तो आप इस तरफ लिखिए, है ना। जैसे सिर्फ यहीं पे दिक्कत आएगी, बाकी की जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। हम लोग जैसे हमारे नियम के हिसाब से लिखोगे आप, तो मैंने कहा है कि अधोगामी में दाईं तरफ जो बड़ा अंकुश लगेगा वो टाठा डा में से कुछ पढ़ा जाएगा। तो अगर आप ऐसे लिख दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे भविष्य में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा आप, जब आगे किताब में, तो पटरी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे पटरी। तो देखो इन्होंने पटरी लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जिस तरफ अंकुश लगा हुआ है उसमें उसकी दूसरी साइड पे स्वर नहीं है, एक ये भी है। ये हम अगर पेट को इस तरीके से लिख लेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर के हमें जो है, जो लिखना है वो चूँकि पढ़ना भी है। फिर हार्ट लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? हार्ट, एग्जाम्पल पर हार्ट लिखा है, हार्ट नहीं लिखा है, ऐसे। अब इन्होंने जो नियम बनाया है कि हाँ के इस साइड पे हम अगर लगा रहे हैं तो टा का हुक उधर लगा दीजिए। वैसे हमारा ये जो ऊर्ध्वगामी है, इसमें बाईं तरफ जो है वो बड़ा अंकुश टाठा डा ही पढ़ा जाएगा इस नियम के हिसाब से, ऐसे, है ना। तो चेंज नहीं करना है बहुत ज़्यादा। पेट है, खाट है, हार्ट है, ये इस तरीके से हो जाता है। फिर नियम नंबर जो 3 दिया गया है हमें, सीधे रेखा अक्षर जिनके
प्रारंभिक सिरे पर अंकुश या वृत्त हो तो टा अंकुश वृत्त के दूसरी ओर लिखा जाता है। ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला कार्यक्रम है। इधर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है भ्राट। क्या दिया है? भ्राट। तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे इधर बनाना है तो टा इधर बना लो आप अधोगामी में। रा का हुक आगे अगर आप बना रहे हो तो टा का हुक इधर बनाओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? भ्राट। यह हमको इन्होंने दिया है सपाट। क्या दिया है? सपाट। तो सपाट में अगर स इधर वृत्त बन रहा है तो टा आप इधर बना लो। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का आपको रहेगा, लेकिन आप अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बना लीजिए और पढ़ लीजिए ऐसे, इस तरीके से भ्राट। अच्छा, सपाट जब लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, उसमें क्या जाता है हमारा, ऐसे लिख दिए, मात्रा यहाँ लगा ली। ये मेरे हिसाब से रूलिंग के हिसाब से तो इनके ये गलत है, लेकिन हमको चूँकि लिखना होता है तो हम एक नियम याद रखेंगे कि अधोगामी में हम जब अंकुश जो है बड़ा बनाएंगे तो उसमें अंकुश अगर हमने दाईं तरफ बड़ा बना दिया है, बाईं तरफ बड़ा बना दिया है, तो हमको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्लियर। यहाँ पर क्या है कि अधोगामी है चूँकि, तो अधोगामी के लिए हमने क्या लिखा है? जो बड़ा अंकुश लिखा है अधोगामी में, बड़ा अंकुश टाठाडा लिखा है और किधर लिखा है? दाईं तरफ। तो एकदम सिंपल सा नियम है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो लिख सकते हैं, किताब ये नहीं कहती है, तो आप दोनों तरीके से लिखने का प्रयास करें, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। कुछ हो सकता है शब्द चिन्ह वगैरह इस तरीके से होंगे, आगे जब आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन में ले जाएंगे, या आप लिख लेंगे डिक्टेशन, उसके बाद अगर पढ़ भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नियम नंबर 4 में क्या लिखा है? जब ला ऊर्ध्वगामी, जब ला ऊर्ध्वगामी का अथवा ग के पूर्व आवे तो टा अंकुश ला के दूसरी ओर लिखा जाता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है लुकाट। क्या दे रखा है? लुकाट। इन्होंने कहा है कि अगर ला का हो, ला के बाद टा हो, ऐसे ला के बाद का हो और उसके बाद टा हो, तो जिधर ला है उधर टा ना बना हुआ, उधर टा न बनाओ, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। नियम नंबर 5 में क्या दे रखा है? जब टा अंकुश ता चा जा के पश्चात आवे और उसके पूर्व अंकुश या वृत्त ना हो तो सदा दाहिनी ओर लिखा जाता है। जब टा अंकुश ता का जो अंकुश है वो ता चा जा के पश्चात आवे और उसके पूर्व अंकुश या वृत्त ना हो, मतलब साधारण सा शब्द हो, तो सदा दाहिनी तरफ लिखा जाता है। मतलब जैसे अधोगामी लेटर लिखा हुआ है और उसमें आपको क्या लिखना है? क्या? तट लिखना है, त और टा। लेकिन इन्होंने तट लिखने के लिए ये एक इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि अधोगामी में जब कोई पूर्व में इस तरीके का अंकुश ना हो या यहाँ पे वृत्त ना हो तो हमेशा दाईं तरफ लिखो। ये तो हम पढ़ाए ही हैं ऐसे, है ना, इसको जूट बना देंगे। जूट, और ये क्या है? चिट। क्या हो गया? ये समझ में आ गया। नियम नंबर 6 में क्या लिख रखा है? वक्र रेखा अक्षर के अंदर की ओर टा का अंकुश लिखा जाता है। ये देखो यहाँ पे जैसे मठ लिखा है या मटका लिखा है या नट लिखा है, इस तरीके से एक नियम इन्होंने बनाया है। नट, न और टा। वक्राकार में छोटा अंकुश, और अंकुश अंदर ही लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। जहाँ पे हमने ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, पहले भी मैं चूँकि ये पढ़ा चुका हूँ अंतिम अंकुश के नाम से, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने टा और ठा का इसमें अंकुश बताया है, टा और डा का अंकुश बताया है, लेकिन जो इसमें एग्जाम्पल उन्होंने लूट के बाद मोठ लिखा है, तो मोठ, यहाँ पे ठा के लिए भी इन्होंने इसी हुक को जो है यूज़ किया है। समझ रहे हैं ना बात को हमारी?
आगे रूल नंबर 7 में जब पहुंचेंगे, जब किसी शब्द के अंत में टा डा आवे और उसके पश्चात स्वर हो तो अंकुश नहीं लिखा जाता है। ये तो नॉर्मल सा रूल है कि जब भी हमको कोई भी चीज़ हम शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं और उस छोटे अंकुश के बाद जो है हमको क्या लिखना पड़ जाए, स्वर लिखना पड़ जाए, तो फिर उस छोटी हुई चीज़ को, मतलब जिसको हम छोटा करके लिख रहे हैं, उसे हम नहीं लिखेंगे। ये शुरू से नियम यही चला आ रहा है। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। जैसे काशी लिखना है, क्या लिखना है, काशी। तो काशी जब हमें लिखना होगा, दासी लिखना होगा या दशा लिखना होगा, तो इन शब्दों में बाद में वोवेल आ जाता है, स्वर आ जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है दशा, तो दा के बाद सा आ गया, क्या आ गया, दा के बाद सा, ऐसे यहाँ आ गया दा के बाद सा। तो अब देखो वोवेल आ गया। हालांकि जब मुझे 10 लिखना होगा, चाहे तालब्य सा के साथ में लिखूं और चाहे दंत सा के साथ में लिखूं, द लिखना है जब मुझे, तो सा नॉर्मली लिखा जाएगा। लेकिन स्वर अगर आ जाता है, जैसे दासी, क्या लिखना है, दासी, तो फिर इसके लिए मुझे पूरा बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे ये दासी बनाएंगे बड़े आ की मात्रा के साथ। ये क्या हो गया, दासी हो गया। उसके बाद इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, घुंडी और गुंडा और मंडी, इसमें क्या है, आ गया क्या हमारे लिए, बाद में स्वर आ गया। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिखे थे उसमें मंडी जैसे हमें लिखना है, मंडी, तो इसका हुक नहीं लगाएंगे हम, इसका हुक नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई आपके, ऐसे, ठीक है। नियम नंबर 8 में क्या दिया है, टा ड किसी शब्द के प्रारंभ में या मध्य में आवे जिससे आकृति बेढंगी बनती हो तो शब्द के टुकड़े करके लिखना चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल हमें दिया है डुबकी, क्या दिया है, डुबकी, क्या दिया भैया, डुबकी। तो डुबकी में ड को लाइन से काट दिया, फिर बाद में बक्की लिख दिया, ऐसे। इन्होंने कहा है कि टुकड़े कर दो। फिर आगे इन्होंने कहा है कि टपका लिख दो, टपका, टपका, टा और पका, टपका, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से टपका हो जाएगा। 9 नंबर का नियम दिया है कि टा अंकुश मध्य में लिखा जा सकता है यदि सुगमता से लिखा जा सके। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कटरा और गठरी, कटरा, का टा और रा, ऐसे कटरा और गठरी, गठरी, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ऐसे कटरा और गठरी। बीच में भी हुक लगा सकते हैं। मैंने एक शब्द बीच में बताया था पटरी, उसको अभी आप लिख सकते हैं। नोट करके लिखा गया है, यह अंकुश ढा के लिए भी पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, मतलब टा के लिए भी है, मोठ ऊपर लिखा है, तो ठा के लिए भी है, टा ठा डा ढा। मतलब आप ये कह सकते हैं जो बड़ा हुक लग रहा है वो पूरे टवर्ग के लिए है, टा के लिए भी है, ठा के लिए भी है, डा के लिए भी है, ढा के लिए भी है। बात आप हमारी समझें। तो इसमें इन्होंने लिख रखा है, अध्याय नंबर 80 है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखिए। पहला है शब्द काट, कोट, जाट, पेट, चाट, बाट। दूसरी लाइन है मरघट, चिमट, चिपटना, सपाट, कपट और रटना। फिर अगली लाइन है जमघट, कड़वाहट, भेंट, झटपट, घूंट। चौथी लाइन है मटका, सोंठ, प्रकट, विराट, लटकन और मुंडेर। पांचवी लाइन है पटरी, कटार, फिटकरी, खेवन और पुटकी।
ये 80 नंबर एक्सरसाइज है। फिर 81 नंबर है, हिंदी में है। 82 नंबर हिंदी में है। फिर 83 नंबर जो है वो शॉर्ट शब्द चिन्ह लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर अब की वर्ष ऐसी वर्षा हुई कि गंगा जी के बहुत से घाट डूब गए। ठीक है। और इसके बाद अभ्यास नंबर 84 है। अभ्यास नंबर क्या है? 84 है। इसकी मैं हिंदी बोले दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट करेंगे 84 नंबर एक्सरसाइज की हिंदी। 84 नंबर की हिंदी में लिखेंगे आप, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद में अपने अंदर की करुणा को व्यक्त किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर एक महाकाव्य इन्होंने ही लिखा है। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि महर्षि होने से पहले एक लुटेरे थे। जंगल में भूले भटके यात्रियों को लूट घसोट लेना और खड्ग से बंध कर डालना, यही उनका दैनिक कार्य था। उनको इस जीवन से छुटकारा दिलाने वाली एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें लुटेरे से सर्वपूज्य आदि कवि बना दिया। एक बार देव ऋषि नारद उसी जंगल से होकर जा रहे थे। वाल्मीकि अपना खड्ग लेकर उन पर झपट पड़े। नारद जी आहट पाकर खड़े हो गए। इन्होंने इस विकट स्थिति को समझ लिया। वाल्मीकि के निकट आने पर नारद जी ने इन्हें ज्ञान से भरा उपदेश दिया। इस प्रकार वाल्मीकि नारद जी के उपदेशों पर चलकर महर्षि कहलाए। ये आपके अभ्यास नंबर 84 हो जाती है। ठीक है, ये आपका अभ्यास 84 हो गई। और अध्याय जो है वो 18 पूरे हुए। अध्याय 18 पूरे हुए। नए वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।